अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, मैंने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करके फिगर बना के बता दिया था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में एक बार इमेज फॉर्म नहीं होता, इमेज फॉर्म अलग अलग तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर रखी हुई है। अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग तरीके का बनता है। तो हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हमें जानने में बहुत जरूरी है कि इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो हम एक एक करके सारे रूल को समझते हैं। फॉर्मेशन के 6 रूल्स हैं, सारे रूल्स को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्केव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के जाएगी। ये रूल है, हमें इसको याद रख लेना पड़ेगा। रूल्स क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाएगी। अगर सेकंड रूल की बात करें तो इसका जस्ट रिवर्स है। इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर कोई रे, अगर ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई रे फोकस से होकर के जा रही है, कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे रे जो आ रही है वो फोकस से होकर के मिरर से जाकर टकरा रही है, कॉन्केव मिरर से, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें क्या बोला था कि अगर रे पैरेलल आ रहा है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वो रे फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। दो रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर से टकराती है, अगर कोई रे इस तरीके से आ रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कॉन्केव मिरर से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। मतलब ये अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा, टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। ये है रूल नंबर 3। ये 3 रूल थे कॉन्केव मिरर के लिए, उसी तरीके से 3 रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। तो हम 4th रूल देखते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बिल्कुल कॉन्केव के जैसा ही है। अगर कोई रे इंफिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है, कोई रे फोकस की तरफ आ रहा है, तो 3rd रूल देखते हैं कि अगर कोई रे इंफिनिटी से इस तरीके से आ रही है कि उसका डायरेक्शन हो टुवर्ड्स फोकस, अगर वो फोकस की तरफ आ रही है, फोकस के डायरेक्शन में, तो मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये आ रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स फोकस। तो अगर वो फोकस की तरफ आ रहा है तो मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब रूल नंबर 5, ये भी कॉन्वेक्स मिरर से रिलेट करता है। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल इसी का ये अपोजिट है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके कॉन्वेक्स मिरर से टकराता है, अगर वो आके टकरा रहा है तो वो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के जा रहा है। ये सब रूल्स हैं। ये रूल अगर याद होगा तो इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये रूल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6।
ये है रूल नंबर 6, ये है हमारा पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आकर के कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है, देखो इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा लग रहा है कि किधर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाते हुए कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है और टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। तो ये रहा हमारे टोटल 6 रूल्स। अगर ये 6 रूल समझ में आ जाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रूल था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा कॉन्वेक्स कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में अगर वो पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। ये 2 हो गए। इन दोनों के रिवर्स, अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, कॉन्वेक्स में अगर फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है तो टकराने के बाद वो पैरेलल चला जाएगा। और बाकी 2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में। तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाता है या जाता हुआ अपीयर होता है तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाते हैं। तो ये रहा अपने रूल्स नंबर 6। तो हमें टोटल 6 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस 6 रूल की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन।